Hi students, welcome to our 9th and 10th channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator, your physics core मैम. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम 2 नंबर कम आए हैं, मैम 10 नंबर कम आए हैं, मैम मैथ्स में नंबर कम आ गए, मैम इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे, मैम वी वर एक्सपेक्टिंग 90% अबव, मैम 90% से कम आ गए, मैम वी आर फीलिंग वेरी सैड. तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमको रियलिटी दिखा दूं यार कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी मार्कशीट की क्लास 10th की, कि आपने जो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड वाला माहौल बना रखा है, आप इतने डिप्रेस्ड हैं, आप इतने सैड हैं अपने नंबर को लेकर, तो क्या एक्चुअली में उतना सैड होना बनता है? क्या डू क्लास 10th बोर्ड एग्जाम मार्क्स मेक योर करियर? लेट्स सी व्हाट इज द रियलिटी. आज मैं करने आई हूँ यहाँ पे रियलिटी चेक, आज मैं आपको दिखाने आई हूँ. उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं दैट आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट? क्या आपको ऐसा था कि यार मेरे थोड़े ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, मेरे फ्रेंड के ना मेरे से 4 या 5% ज़्यादा आ गए, मैं तो उससे ज़्यादा पढ़ा था, उसने तो इतना पढ़ा ही नहीं, फिर भी उसके नंबर ज़्यादा आ गए? क्या ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? यार जब मैं आपके जितनी थी तो मेरे दिमाग में भी आए थे, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं. और मेजर अगर मैं बोलूँ तो कहीं कहीं स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा ये इतना परेशान क्यों कर रहा है रिजल्ट, क्योंकि वो साइंस पढ़ना चाहते थे. आप कहीं कहीं स्टेट्स में ऐसा होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर परसेंटेज आप साइंस ऑप्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके नंबर इतने नहीं आए तो आप साइंस ऑप्ट नहीं कर सकते, कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम हमारे 85% है तो क्या हम साइंस ऑप्ट कर सकते हैं? बेटा ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप जिस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उनके क्राइटेरिया पर. ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 90% से ऊपर आएगा तभी साइंस मिलेगी, उससे नीचे आपको साइंस नहीं मिल सकती. ये स्टूडेंट ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि आपके इतने परसेंटेज पे आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. वो तो रही बात की कहानी. अभी तो मैं सिर्फ ये आपसे पूछने आई हूँ, आपसे ये बातचीत करने आई हूँ, एक टॉक सेशन करने आई है फिजिक्स कॉर मैम आपके साथ. क्या सच में यार ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं? आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट कि आपने अपने 10th में बहुत मेहनत करी बट उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया? तो मैं अगर अपनी स्टोरी सुनाऊँ आपको, है ना, मैंने भी क्लास 10th में बहुत मेहनत करी थी यार. मुझे ऐसा लगा था मैं तो एकदम चीर फाड़ कर चुकी हूँ, इतने मार्क्स मेरे आने वाले हैं हाई, बट उतने मार्क्स तो जब मार्कशीट आई, रिजल्ट आया, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मेरा जितनी पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से मेरे मार्क्स आए हैं, है ना. और मेरा जब बैच था ना बेटा, वो वाला बैच था जिसमें CGPA सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी उसके तो 9.8 आ गए तो मेरे भी आ जाएंगे. बट यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट कि मेरा तो कोई 9.8 या 10 CGPA नहीं आया. आपकी मैम का भी 9.2 CGPA आया था. ठीक है, बट मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा भी बहुत ज़्यादा CGPA आएगा, जैसे बाकी सब फ्रेंड्स का आया था 10 CGPA, 9.8 CGPA. तो आई वॉज ऑल्सो डिप्रेस्ड. बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ कि यार ये तो सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर है. आपकी परसेंटेज सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर है. आपको इससे बड़ा कुछ करना है ना. आपको सिर्फ इतने से मार्क्स पर ही फोकस नहीं करना. ये सिर्फ रिजल्ट आपका करियर नहीं डिसाइड करने वाला है कि ये बस 2 डिजिट जो परसेंटेज आई है, किसी की 70 आई, किसी की 75 आई, किसी की 80 आई, किसी की 85 आई. अरे यार 10 दिन ही पूछेंगे ये रिश्तेदार की कितने नंबर आए हैं आपके, उसके बाद सब गायब हो जाएंगे. फिर आपकी ये जो मार्कशीट है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट जैसा एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनकर रह जाएगा. सो चिल पिल रहो, फोकस ऑन द बिगर थिंग्स जो आगे फ्यूचर में होने वाली हैं, आपको उस पर फोकस करना है. सिर्फ ये 2 डिजिट के नंबर पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ इसको पकड़ के बैठ नहीं जाना है. ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा, अगर बाई चांस ऐसा हुआ भी है आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया, देन गिव टाइम टू योरसेल्फ, ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, है ना. आप ऐसे सोचो कि कई बच्चे जिनकी इतनी सारी कंपार्टमेंट्स आई हैं, है ना, जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा में कंपार्टमेंट आ गई वो, और आप सिर्फ 5 या 10% के लिए ऐसे कर रहे हो. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. हमको आगे भी तो बढ़ना है, वही चीज़ लेके थोड़ी बैठे रहनी है. अपने आप को टाइम देना है. गिव टाइम टू योरसेल्फ टू रिकवर, थिंक पॉजिटिव. आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, आपको आगे अपने करियर के बारे में सोचना है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जिनमें आप ज़्यादा अच्छा नाम कमा सकते हो. देखो कई लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कई लोग एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं. मतलब आपको ढूंढना है कि, है ना, आपका टैलेंट क्या है. यू नीड टू सर्च अबाउट योर टैलेंट. पढ़ाई में यार 5% कम भी आए तो कुछ नहीं,
और ऐसा बोलते भी होते थे ना, वो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं यार लाइफ में। उसका प्रूफ भी मैं दूंगी अभी आपको, ठीक है, उसका प्रूफ भी मैं अभी दूंगी आपको। स्पिट इट आउट। स्पिट इट आउट का मतलब क्या है कि मन में बात नहीं रखनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि इतने बड़े बड़े मैसेजेस यार कि दे टॉक्ड विद मी, है ना, उन्होंने अपना पूरा लिख डाला कि उनको कैसा फील हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है, पेरेंट्स ने क्या बोला, क्या हुआ। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है बेटा, आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे अपना पूरा जैसे जैसे आप फील कर रहे हो ना यार, लिख डालो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी देयर, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, है ना। वी आर हैव विद यू, बट मन में बात रखनी नहीं है ना। अगर आप मन में बात रखोगे ना यार, तो एक बोलते हैं ना, ऐसा गुब्बारा सा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, और फिर अचानक से आप अपने मोस्ट लविंग पर्सन के सामने ना फूट जाओगे। क्योंकि हम और किसी पे गुस्सा तो निकाल नहीं पाते, हमको गुस्सा निकालने के लिए हमारी मम्मी मिल जाती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है ना। मैं पहले चुप रहती हूँ, ज़्यादा टॉक नहीं करती हूँ जब अगर मैं अपसेट हूँ, और फिर जब मम्मी आती है सामने तो मम्मी के सामने सब गुबार निकल जाता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर कुछ भी अभी फील हो रहा है, आप चाहते थे कि आपका और थोड़ा से मार्क्स आए, या फिर मैम मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से नंबर नहीं आए, लिखो यार, बिंदास लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट अपने अंदर बात नहीं रखनी है, ठीक है, अपने अंदर बात नहीं रखनी है। इफ यू एवर टेस्ट फेलियर, डू नॉट स्वेलो इट। उसको अंदर नहीं लेकर जाना है, बाहर उगल देना है, ठीक है। जितना हम अंदर लेकर जाते रहेंगे बेटा, और डिप्रेस्ड होते रहेंगे, और उससे हमारा फ्यूचर इफेक्ट होगा, उससे हमारा आने वाला टाइम इफेक्ट होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से, बट हम उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं। क्या? 2 डिजिट परसेंटेज नंबर, उससे बढ़ना है यार आगे, ठीक है, उससे आगे बढ़ना है। नेवर एंडिंग बैड थॉट्स। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा बैड थॉट्स चल रहे होंगे, और यार अब क्या, अब तो फ्यूचर खत्म, अब तो 10वीं में हमारे इतने कम आ गए, अब तो हम आगे क्या ही करेंगे, हम साइंस लेना चाहते थे, हमने कॉमर्स लेनी पड़ी। अरे भाई, जो भी चीज हो रही है भले के लिए हो रही है, ऐसा सोच के चलो, है ना। अगर आपने साइंस लेनी थी, आपको कॉमर्स लेनी पड़ी, तो क्या पता आपने कॉमर्स में इतना नाम कमाना हो आगे, ठीक है। क्या पता भगवान जी ने आपके लिए क्या और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी सोची हो, कुछ बहुत और अच्छा होना हो। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, नेगेटिविटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। नेगेटिव चीजों से दूर, नेगेटिव थॉट से दूर, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचो। ये जो उलझन चल रही है ना दिमाग में, ऐसा उलझा पड़ा है तुम्हारा दिमाग, इससे निकलो, ठीक है, इससे निकलो। और अगर अब मैं तुमको प्रूफ दूं, prove that 10th mark sheet is not going to decide your future. ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करने वाला। आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू प्रूफ अबाउट इट। आप देख रहे होंगे, देखिए बेटा, IAS शाहिद, आपके पास इनकी मार्कशीट आपके सामने है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, ऑप्शनल। अरे मैथमेटिक्स जिसमें तुम बोल रहे थे ना कि मैम मेरे 80 नंबर आए हैं, हमको थोड़ा और एक्सपेक्टेड था, बेटा इनके 55 नंबर आए थे, बट ही इज एन IAS ऑफिसर, राइट। तो आप देख सकते हो, अगर सच में 10th की मार्कशीट से इतना इफेक्ट हो रहा होता तो क्या इनको इतनी कामयाबी मिलती? क्या अगर ये भी तुम्हारी तरह हार कर बैठ जाते कि नहीं यार अब मेरे बस की नहीं है, तो क्या ये इस मुकाम तक पहुंच पाते? नहीं ना, नहीं पहुंच पाते। मैं वही कह रही हूं आपको कि आपको उस थॉट से निकलना है, वो निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप निकलोगे नहीं बेटा, आप उसमें फंसे रह जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। उससे क्या हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर किलिंग योर टाइम योरसेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम योरसेल्फ। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप अपने फ्यूचर को खुद बर्बाद कर रहे हो इस टाइम, इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको इससे निकलना है ना। आप इससे बहुत ऊपर जा सकते हो। इट इज जस्ट अ मार्कशीट, है ना, इट्स जस्ट अ मार्कशीट, 2 डिजिट नंबर। आप हमेशा याद रखना, फिजिक्स कॉर्स में हमने क्या बताया, ये एक 2 डिजिट नंबर है जो हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। हमको इससे आगे जाना है, ठीक है, हमको इससे आगे जाना है। अगर मैं एक्टर की एग्जांपल दूं, आपने देखा भी होगा, इनको टीवी सीरियल्स में आते हैं। ही गॉट ओनली 52% इन 10th एग्जाम एंड 58% इन 12th बोर्ड्स। अरे तो ये भी बैठ जाते हैं आराम से, है ना, कि छोड़ पड़ा यार, मैं तो कहीं दुबक के बैठ जाता हूँ, मेरे इतने गंदे परसेंटेज आए हैं। बट नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ, हर एक का अपना एक टैलेंट होता है। यू जस्ट नीड टू सर्च अबाउट योर टैलेंट। और बेटा अब इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन। अब 10th को हमको छोड़कर आगे बढ़ना है 11th के लिए। और अगर अभी तक आप 11th के सफर में नहीं जुड़े हैं,
बेटा गो एंड एनरोल इन द सक्षम बैच। अगर आपको मैं बताऊं, ये वाला कोर्स जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, बट अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं, है ना, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। यू कैन कम एंड एनरोल इन इट। द ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 2 days, 30th एंड 31st, जब आपको इसकी प्राइसिंग बहुत ही कम मिल रही है। आप देख सकते हो इसकी प्राइसिंग आपको, अगर आप कोड यूज करोगे S549, तो बेटा आज और कल आपको ये पड़ेगा 1724 रुपीज का ओनली यार, पूरा साल 12 महीने 1724 rupees only if you will be getting enrolled under Physics Core Ma'am code, that is S549। बेटा आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी हम टाइम वेस्ट करते गए ना यही सोच के कि हमारे 10th में कम मार्क्स आए थे, तो उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उससे टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ जाओ। जो भी साइंस जिन्होंने ऑप्ट की है बेटा, इट्स द हाई टाइम नाउ कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको जेन्युइन तरीके से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की 11th बर्बादी होती है ना अल्टीमेटली। जैसे कि 11th बर्बाद है, वो क्यों बर्बाद होती है? बिकॉज वो लेट शुरू करते हैं। सो ऐसा सोचो कि अगर आपने एक दिन वेस्ट किया है ना, तो उसमें कई लोग आपके आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड डू एनरोल इन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको एक फटाफट से बता भी देती हूँ आपको करना क्या है। यू जस्ट नीड टू गो ऑन गूगल पे जाइए बेटा। गूगल पे यू नीड टू टाइप अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक खोलेंगे बेटा। ऑल कोर्सेज के अंडर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जाना है स्कूल K12 कैटेगरी में। स्कूल K12 कैटेगरी में क्लास 11th पे क्लिक करना है। CBSE बोर्ड क्लास 11th क्लिक करेंगे, ये आपके सामने बैचेस खुल जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने बैचेस खुल जाएंगे। इसमें व्यू ऑल करोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा बेटा, जिसमें आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। दैट इज क्लास 11th ऑनलाइन प्रिपरेशन लाइव क्लासेस, कंप्लीट बायलैंग्वेज सक्षम बैच। आप इस पे जाएंगे और व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, व्यू ऑफर्स पे बेटा जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एंटर करना है कोड। व्हाट इज द कोड यू नीड टू एंटर फॉर गेटिंग मैक्सिमम ऑफ फॉर दीज 2 days बेटा, 30th एंड 31st। सिर्फ 2 दिन ही है कि इसकी प्राइस हमने 2000 से भी ड्रॉप की है। दिस इज द मंथ एंड सेल फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे बहुत डिप्रेस थे इस चीज को लेकर कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है मैम, अभी भी कॉस्टिंग हमको ऐसा लग रहा है, तो बेटा उनके लिए टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है। S549 कोड अप्लाई कीजिए और आपको ये आप देख सकते हैं 1724 रुपीज का पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज यार, इससे कम क्या होगा मेरे को बताओ तो जल्दी से, इससे कम क्या होगा? S549 कोड लगाऊंगे तो ये पड़ेगा आपको 1724 रुपीज का। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी कई स्टूडेंट्स मेरे को अप्रोच कर रहे थे मैम कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये बैच ना हमको पसंद नहीं आ रहा। देखो बेटा, जिसने आगे निकलना होता है ना वो दूसरे की टांग जरूर खींचता है। हमेशा एक चीज याद रखना, वो दूसरे की टांग जरूर खींचेगा। तो तुमको उन लोगों की बातों में नहीं आना है, तुमको खुद का दिमाग चलाना है बेटा। 12 months लाइव क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, ई बुक्स, फिर आपके पास रोज डेली की लाइव क्लासेस चलती हैं 4 बजे से लेकर ऑलमोस्ट प्रिंसर की अगर मैं बात करूं वो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे भी पढ़ा रहे हैं। आपके पास सारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। ऑफलाइन में ये सब बेनिफिट कहाँ मिलता है? अगर एक छुट्टी मारी तो गए, है ना, फिर तो फ्रेंड की कॉपी से नोट करना पड़ता है, राइट? तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपके पास कि आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, आप डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हो, जितनी मर्जी बारी आप एक क्लास को देख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ई बुक्स भी मिल रही हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर गिविंग ऑन द डेली बेसिस, फिर टेस्ट्स मिलते हैं आपको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो बेटा 12 months के अगर मैं प्राइस देखूं 1724 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो गो फॉर इट एंड एनरोल इट फास्ट एंड चलिए फिर मोटिवेटेड रहिए यार, बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। 2 digit परसेंटेज नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो भी आपसे पूछे ना आपका रिजल्ट कितना है, बोल देना फिजिक्स कोर मैम ने बोला ये 2 digit नंबर हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है, सो हैप्पी रहिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।